There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. जी हाँ दोस्तों, ये समय है आध्यात्मिक जागृति का। ये समय है आत्मिक जागृति का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। क्योंकि आज हम आयरन एज या कलयुग के आखिरी पड़ाव पर आकर पहुंच चुके हैं और गोल्डन एज या सतयुग के स्टार्टिंग की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। खैर, अभी इन बातों की डिटेल्स में नहीं जाते हैं। मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक दुकानदार की। उसके 3 बेटे थे और उसने अपने तीनों ही बेटों का नाम श्री विष्णु के नाम से रखा। एक का नाम हरि, एक का नाम किशन और एक का नाम राम रखा, क्योंकि वो ये मानता था कि जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा, वो मरने वाला होगा, तब अगर वो इनमें से किसी को भी देखेगा और उनका नाम पुकारने की कोशिश करेगा, तो जो आखिरी नाम उसकी जुबान पर होगा वो भगवान का होगा और इसलिए उसकी मुक्ति पक्की हो जाएगी। क्योंकि उसने ये वेदों शास्त्रों में पढ़ रखा था कि अंतमति सो गति होती है। मतलब जो आखिरी समय पर जो भी चीज़ हमारे जहन में होती है, उसी हिसाब से हमारी मुक्ति या अगला जन्म होता है। तो अब उसका वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और वो मरने वाला था कुछ ही दिनों में। उसे ये पता भी चल गया था कि वो अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। तब उसने सोचा कि मैं अपने तीनों ही बेटों को बुला लेता हूँ। तो पहले उसने हरि को बुलाया, वो आ गया। फिर किशन को बुलाया, वो आ गया। और फिर राम को बुलाया, वो भी आ गया। जब वो अपने तीनों ही बेटों को देख रहा होता है और उनका नाम पुकारने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसके जहन में एक ख्याल आता है कि तुम तीनों यहाँ पर मेरे पास हो, तो वहाँ दुकान पर कौन है? और जब वो ये शब्द दुकान बोलता ही है कि तभी उसकी सांसें निकल जाती है और वो मर जाता है। अब वो था पक्का व्यापारी। उसने सारी जिंदगी, जो उसको सबसे ज्यादा प्यारी चीज थी सारी जिंदगी, वो थी उसकी दुकान। तो उसने दुकान शब्द कहा और चल बसा। तो ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ? इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि काफी लोग ये समझते हैं कि हम अपने आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिकता को हमारे जीवन में हमारे बुढ़ापे के बाद ही लाएं। मतलब बुढ़ापा 40s और 50s के बाद ही आध्यात्मिक होने की कोशिश करें। तो जब बुढ़ापा आ जाता है, तब ना तो शरीर में उतनी शक्ति होती है और ना ही मन में कि कुछ कर सके। जो सारी जिंदगी नहीं किया होता है, क्या वो बुढ़ापे में यूं ही हो जाता है? अब तब जब कोई आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तब तो लोग उसके पास गीता पाठ करना शुरू कर देते हैं या फिर हरि बोल का नाम जपना शुरू कर देते हैं। पर जो मरने वाला इंसान होता है, उसके जहन में तो अभी भी उसकी दुकान ही होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आध्यात्मिक जागृति ना होने की वजह से हमारी जो आई ऑफ विजडम है, जिसे हम तीसरी आँख या आज्ञा चक्र भी कहते हैं, वो काफ़ी लोगों की ऑलमोस्ट बंद होती है। जिस वजह से वो तो ऐसे ही हो गया जैसे कि कोई अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने सारे काम कर रहा है। तो वो टकराएगा तो सही, गिरेगा तो सही, और अगर उसके खुद के पास दुनिया को देखने का चश्मा नहीं होता है, तो वो चश्मा उधार मांगता फिरता है। अब किसी से लाल चश्मा उधार ले लिया तो दुनिया लाल दिखेगी, और किसी से पीला चश्मा ले लिया तो दुनिया पीली दिखेगी। और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये कि हमारे सेलिब्रिटीज से चश्मा उधार लेने की कोशिश करते हैं और दुनिया
उनके नज़रों से देखने की कोशिश करते हैं। अब उनकी ज़िंदगी और आम इंसानों की ज़िंदगी में तो फ़र्क ज़मीन आसमान का होता है। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जिस भी इंसान ने अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने की कोशिश की है अपनी सारी ज़िंदगी, अब इन कुंडलिनी शक्ति के बारे में हम आगे के वीडियोस में जानेंगे। पर बात यह है कि जब कोई इंसान अपने चक्रों को खोलने की कोशिश करता है या जिसके थोड़े बहुत भी चक्र खुले हुए होते हैं, तो वो इंसान जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और मरने वाला होता है, तो वो उतनी ही आसानी से अपने शरीर को छोड़ सकता है और उसे उतनी ही कम तकलीफ होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई टाइट ड्रेस पहन के बैठे हैं और उसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भगवद गीता में भी यही लिखा है कि आत्मा जो है एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है, जैसे कि वो एक कपड़ा छोड़कर कोई इंसान दूसरा कपड़ा पहनता है। तो जब ये टाइट ड्रेस उतारने की कोशिश कोई करता है तब उसे बहुत तकलीफ होती है, पर अगर कोई इंसान हल्की ड्रेस पहनकर उसे उतारने की कोशिश करे तो वो उतनी आसानी से निकल जाती है। तो जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो चाहे उसके पास उसके सारे मित्र संबंधी सब कोई आके भी पास बैठ जाए, लेकिन फिर भी जो तकलीफ जो भोगना उसे भोगनी है वो तो उसे ही भोगनी है, उसमें उसकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। कभी कभी तो डॉक्टर्स भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। और आपने तो ये भी सुना होगा कि कोई बहुत संत महात्मा है, वो कैसे यूं ही बैठे बैठे अपना शरीर छोड़ देते हैं बिना किसी तकलीफ के। तो सब ये सारी जो बातें हैं सिर्फ हमारे पौराणिक शास्त्रों में या कथाओं में नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिकता बहुत ही साइंटिफिक है और इन सब के पीछे भी बहुत साइंटिफिक कारण है, जिसके पीछे भी बहुत सारा रिसर्च अभी चल रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, ये चक्र क्या होते हैं, हमारी नाड़ियाँ क्या होती है। तो आइए जाग जाएं, हमें सोना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, हमें जाग जाना है। बाय।